तुर्कान अब तुम्हारी जिंदगी है ना उमर। अफसोस, बहुत अफसोस है मुझे उमर, सच में। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था आज वो मेरे आगे एक अजनबी बना बैठा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया उमर जो तुम्हारा ये बर्ताव है? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। खैर छोड़ो, इस बारे में बात करना जरूरी नहीं है। मीने, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं मैं, और मुझे उस सवाल का तुमसे सच सच जवाब चाहिए, प्लीज। क्या तुम्हें मेरी अम्मी ने सीढ़ियों से धक्का दिया था? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने बहुत बेदर्दी से मेरे और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैंने तुमसे कहा भी था कि हमारे दरमियान रिश्ता खत्म हो गया है, मुझसे दूर रहो, ये मैंने कहा था तुमसे, लेकिन तुमने नहीं माना और मेरी अम्मी के पहलू में जाके बैठ गई। मीने, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुमने ऐसा क्यों किया। क्या लगा था अम्मी से इत्तेहाद करके तुम मुझे वापस हासिल कर लोगी? क्या तवक्को थी, क्या सोचा था तुमने? तुम तो एक अक्लमंद औरत थी, उनके जाल में कैसे फंस गई? उमर, मुझे सच में तुम्हें वापस लाने की उम्मीद थी, लेकिन तुम्हारी माँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ, मैं कसम खा के कहती हूँ उमर, मैं इस दुनिया को जहन्नुम बना दूंगी तुम सबके लिए। कम से कम अब तो मेरा साथ दे दो उमर। मैंने इतने अरसे ये सारी मुश्किलें अकेले झेली हैं। देखो मीने, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या ये बच्चा वाकई मेरा तुम्हारा है? सिर्फ तुम ही हो इस बच्चे के बाप उमर। निहात इम्पोर्टेंट है। क्या अब ये कोई नया झूठ है मीने? हाँ, अगर ये सच है तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? उसने मुझे धमकी दी थी। किस चीज की धमकी दी थी? उसने क्या कहकर डराया? अब तो मेरा यकीन कर लो तुम उमर, मेरे पास सबूत भी तैयार है। निहात की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। वो बाप नहीं बन सकता, ये वाज़ेह है। तुम्हारी माँ भी जानती है, वरना मुझे वो कभी अपने साथ ना ले जाती। अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं तो तुम बेशक पैटर्निटी टेस्ट करवा सकते हो। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार हूं। चलो ठीक है, अपने वादे के मुताबिक बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा मैं, लेकिन तुम्हारी मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं। मुझसे किसी चीज की तवक्को मत करना। अब मेरे दिलो दिमाग में तुर्कान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। ये जहन नशीन कर लो अच्छी तरह। जल्द सेहतयाब हो जाओ। अगर यहां पर किसी चीज की जरूरत हो तो बता सकती हो। सलजुक को भेज दूंगा मैं यहां पर। मीने साहिबा, अगर आप ठीक महसूस कर रही हैं तो पुलिस आपसे बात करना चाहती है। वो आपका बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं। क्या आप हमें थोड़ी देर के लिए इजाजत दे सकती हैं? ठीक है। उमर, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। अगर कहोगे तो शिकायत भी नहीं करूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मीने के लिए नहीं आया हूं, मेरा बच्चा कैसा है ये मालूम करने आया था। और कोई है सवाल? नहीं, ठीक है।
मुझे उम्मीद है आप इस मामले से वाकिफ होंगे। हाँ, मैंने उमर से बात की थी, लेकिन मेरा यकीन करें, मुझे इस सब का बहुत देर में पता चला। लेकिन सादिक साहब, मेरे ख्याल में इस मामले में कोई गलत फहमी है। जब आपके भाई ने रोशन से वकील मांगा तो उसने सोचा आपको शायद इस बारे में इल्म होगा। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। मेरे भाई का हमारे साथ कुछ और ही मसला है। मेरे ख्याल में रोशन को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों। मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं। मैं आपकी मुश्किल समझ सकता हूं। उजैर साहब, मैं यहां इसके बारे में बात करने नहीं आया आपसे। जहां तक मेरा ख्याल है, रोशन साहिबा अखबार में मेरी बेटी के बारे में झूठी खबरों पर यकीन रखती हैं और इसीलिए वो इन दोनों की शादी को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। शायद वो ये तय कर चुकी हैं, लेकिन मैं हमेशा अपनी बेटी का साथ दूंगा। जब तक उमर और तुर्कान एक दूसरे के साथ हैं, उमर मेरा भी बेटा है। मैं हमेशा इन दोनों का साथ दूंगा। फिर मुझे घर या पैसों की कोई परवाह नहीं है। मेरे बच्चों की खुशी मेरे लिए भी सबसे अहम है, इसे मत भूलिएगा। मुझे उम्मीद है कि हम इस मसले को जल्द ही हल कर लेंगे। जो भी होगा करेंगे, फिक्र मत कीजिए। मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि हमारे बच्चों का घर बर्बाद नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं चाहता हूं कि तुर्कान और उमर एक खुशगवार जिंदगी गुजारें।